हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गाइस प्रसन्न होंगे। गाइस मैं सब आप लोगों के सबके खुश रहने की कामना भगवान से प्रतिदिन करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स और उनका परिवार सभी भली भांति अच्छा रहे और खुश रहे। हर रोज़ एक सवेरा होता है तो मन में हर परिवार को बस अपना यही रहता है कि दिन अच्छा सा बीते। तो मैं भी आपके खुशियों के लिए यही कामना करती हूँ। और गाइस आज मैं एक बात को कहना चाहती हूँ कि हमारे जो परिवार हैं दिन प्रतिदिन टूटते ही जा रहे हैं। परिवारों का जो विघटन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं इस विषय पर आज बात करने वाली हूँ। गाइस एक तो सबसे ज़्यादा हमारे जो समाज है इसमें जो ये लड़कियां हैं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं। तो जब ये हॉस्टल में रहती हैं तो हॉस्टल में रहने के कारण तो कुछ तो इनके अंदर वैसे भी एक अलगाववाद सा आ जाता है और ये अपने ही परिवारों से दूर रहती हैं, अपने माँ बापों से ही दूर रहती हैं। तो इनके अंदर एक ज़िंदगी का सेल्फ जीवन बिताने का अपना एक अलग नज़रिया सा बन जाता है। और उसके बाद जब ये शादी के लिए जब आती हैं, ये अपने इनके माँ बाप शादी की बात उठाते हैं तो ये उसमें भी अपना एक वो रखती हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसके माँ बाप ना हो या जिसका परिवार ना हो ज़्यादा और लड़का ही हो। तो गाइस अगर माँ बाप भी होते हैं तो उन परिवारों का भी कितनी तेज़ी से हमारे समाज में परिवार कैसे घटते जा रहे हैं, कैसा परिवारों का विघटन होता जा रहा है। गाइस पहले तो जो परिवार थे वो साथ रहा करते थे और एक ही परिवार में ताऊ चाचा दादा दादी सब एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये नए ज़माने की लड़कियां पढ़ के आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं, हॉस्टल से आ रही हैं, इनकी सोच में बहुत परिवर्तन होता जा रहा है। और पहले तो शहर की लड़कियों को कहते थे, अब गांव की लड़कियां भी ऐसी विचार रखने लगी हैं कि उन्हें भी अब परिवार भाते नहीं है और हमारे परिवारों का धीरे धीरे विघटन होता जा रहा है। लेकिन ये आजकल की लड़कियां ये नहीं समझती कि परिवार अगर एक साथ रहेगा तो उसकी क्या ताकत होती है और परिवार अगर अलग अलग रहेगा तो यह टूट जाएगा तो उसकी क्या ताकत होती है। उसका तो समय आने पे पता चलता है। जब किसी परिवार पे कोई मुसीबत आती है ना, जब पता चलता है कि हाँ हम एक साथ थे तो हमारे पास क्या सुख था और आज हम अलग हैं तो क्या आज हमारे पे कितनी मुसीबत पड़ रही है। तो इसलिए परिवार जब कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई बीमारी आती है, जैसे कि अब कोरोना गया था, कोरोना के समय में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपनों के लिए ही नहीं खड़े हुए। अगर माँ को कोरोना हो गया तो उसकी लाश भी लेने से मना कर दिया और बाप को हो गया तो बाप की लाश लेने से मना कर दिया, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा और दूर दूर भागते रहे लोग बाग, क्योंकि कुछ वो बीमारी भी ऐसे ही थी। लेकिन धीरे धीरे ये परिवारों का जो विघटन होता जा रहा है वो इसी के कारण हो रहा है कि हमारी जो मानसिकता है वो उसका स्तर काफ़ी नीचे होता जा रहा है। समाज दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है और खाने के पीने के और एक से एक जैसे कपड़ा और गाड़ियाँ, एक से एक गाड़ियों का आगे आगे ज़माना आ रहा है और गाड़ियाँ चल रही हैं। और इस बात पे भी निर्भर करता है कि लोग दुनिया आगे तेज़ी से भाग रही है लेकिन पीछे कोई मुड़कर देखना नहीं चाहता। तुम लोग अगर आजकल के लड़के हैं लड़की हैं, अगर तुम बाहर निकलते हो तो तुम माँ बाप होते हैं, अगर तुम परिवार में उन्हें पीछे छोड़ जाते हो तो कभी तुमने सोचा है कि तुम तो नौकरी करके आ रहे हो पर उनके पीछे उनके माँ बाप, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके दिल पे क्या बीतती होगी, वो क्या सोचते होंगे, या उन्हें भी तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तुम आए नौकरी से और सोफे पे बैठे अपना
माँ ने बेचारी ने चाय पानी ला दिया, खाना ला दिया, खा लिया और लड़की अपने कमरे में सो गई। और जा कर के और माता पिता का सुबह से गए हुए तुम लोग ना हाल पूछा, ना कोई पूछा कि भाई उन्हें कोई तकलीफ़ है या क्या है, कोई नहीं पूछता। और अपने तो गाइस आजकल की जो लड़कियां हैं इनका जो विचार है बहुत बदल गए हैं। तो परिवारों का जो विघटन हो रहा है, जो टूट रहे हैं परिवार, इसका कारण भी है। और कुछ जब ये लोग लड़कियां बाहर पढ़ती हैं तो इन्हें संस्कार भी नहीं मिल पाते। और ये सास ससुर का तो क्या कहना मानेंगी, ये माता पिता का ही नहीं मानती। अपने माँ बाप को ही कह देती हैं कि माँ अगर समझाती कि बेटा ऐसे नहीं करना, और हमने तो कभी ऐसा करा नहीं है, ना हमने कभी किसी को ऐसे जवाब दिया, या हमने ऐसे ना इस तरह से हम नहीं बाहर गए, ना घूमे, ना इस तरह हमने करा। तो लड़कियां जवाब देती हैं आजकल की, ज़रूरी नहीं कि जो तुमने करा वो हम भी करें, जैसे तुम जिए ऐसे हम जिए, हम नहीं जी सकते और हम इतनी पाबंदी में नहीं जी सकते। तो पाबंदी जो पहले होती थी ना, तो वो एक परिवार को बना कर रखती थी, एक दायरे के अंदर सब रहते थे। और जो आजकल की जो पाबंदी लड़कियां नहीं मानती ना, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कितने मर्डर के केस हो रहे हैं। लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाती हैं और प्यार में इतनी अंधी हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। वो माँ बाप को का प्यार तो जीरो मानती हैं और लड़के का प्यार इतना मानती हैं कि गैर बिरादरी में जो लड़कियां आंग मीच का विश्वास करके जो शादी कर रही हैं, तो क्यों हो रहे हैं उनके मर्डर, क्यों हो रहे हैं? ये वही है जो हम परिवार को नहीं मानते और परिवार की बातों को नहीं मानते। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है अपने संस्कार भूल जाओ, बाहर रह करके जो समाज की जो समाज बना है या समाज की परिधि बनी है, समाज का जो दायरा है, अगर आप उसमें रहोगे तो आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। और परिवार में देखो, जिनके अभी भी आज के समय में जिनके परिवार मिले हुए हैं, एक साथ जो परिवार रहते हैं, उनके घर की खुशियाँ देखो। जब कोई त्यौहार आता है, दीपावली आती है या दशहरा आता है, तो कैसे घर में सब एक साथ पूजा करते हैं, उनका खाना एक साथ बनता है, घर की लड़कियां खाना खिलाती हैं और पूजा होती है। शाम को जैसे कहीं त्यौहार होता है, दीपावली, तो साथ ही घूमने जाते हैं, तो उसका तो कुछ मज़ा ही अलग है। और वो उसे ही परिवार कहते हैं। वो ये नहीं है। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, ये मेरा फोकस ज़्यादातर इसी बात पे है कि लड़कियों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। और यही लड़कियां जब शादी होकर चली जाती हैं ना अपने घर, तो इन्हें सास ससुर चुभते हैं, नंदे चुभती हैं, क्योंकि वो इन्हें जैसे ये कहीं जाती हैं तो वो कहते हैं कि पूछ लेते हैं माँ बाप, बेटे कब कहाँ जा रहे हो या कब आओगे। तो इन्हें जरा सी इसी बात का इतना बुरा लगता है कि कहाँ जाओगे। किसी वजह से अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो माँ बाप बेचारे कहाँ ढूंढेंगे, तुम्हें बताओ कहाँ ढूंढेंगे। मैं तो कहती हूँ लड़कियाँ चाहे अपना किसी भी रिलेशनशिप में भी हैं अगर, तो वो अपने घर चाहे कहीं जाएं, चाहे विदेश जाएं, चाहे कहीं जाएं, चाहे कहें, लेकिन वो अपने माता पिता से ये ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बताना इसलिए ज़रूरी है कि कल को तुम्हारे साथ कोई बात हो जाए तो तुम्हारे माता पिता सामने वाले पे क्लेम भी कर सकते हैं, तुम्हें ढूंढ भी सकते हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये कहना नहीं मान रहे और इसीलिए परिवार जो है दिन पे दिन टूटते जा रहे हैं। वृद्ध आश्रमों में बूढ़े आदमियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? उसका मेन कारण यही है, ये लड़कियां जो हॉस्टल में रह के बाहर रह के पढ़ती हैं और माता पिता का कहना नहीं मानती हैं, कहती हैं तुम्हें नहीं पता आज का समय में क्या चल रहा, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है। अरे भाई नहीं पता, हमें पता है, जभी तो हम आज तक यहाँ पहुँचे। और तुम जैसी औलाद को हमने जन्म दिया और तुम्हें समझा रहे हैं, तुम नहीं मान रही हो। क्यों हो रहे हैं कत्ल आज तक, क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं, लड़के तुम जैसी ही लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, कलावे बांध करके तुम जैसी ही लड़कियों को धोखा दे रहे हैं जो तुम नहीं मानते। अब दूसरे घर जाती हैं तो ये अपने घर में जब माँ का कहना नहीं मानती, देर से उठती हैं सो के। देर से उठना तो मनुष्यता के लक्षण है, जल्दी उठना चाहिए। अब जैसे देर से उठती हैं
तो वही बात अगर सास कह देती है बेटा जल्दी उठ जा, तो उसे बुढ़िया कह के संबोधित करते, इस बुढ़िया ने हमारा जीना हराम कर दिया, बुढ़े ने रहना। अगर वो बेचारे नहीं भी उठाते हैं, सुबह को उठ के अपना चाय पानी अपने आप ही पीने लगते हैं, तो भी उन्हें यूँ कहते हैं कि सुबह से उठ के खड़ भड़ भड़ कर रखी है, ना सो रहे हैं ना सोने दें। ये हमारी परिवार टूटने की मानसिकता की जड़ है। अरे भाई, जब तुम सो रहे हो और माँ बाप अगर उठ के खुद चाय पानी बना रहे हैं, चाय बेचारे पी रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अपने सोच को क्यों नहीं बदलते? तुम दूसरों के ऊपर इतने दूसरों को परेशान करते हो, अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? और दूसरे के घर जाके चाहती हैं कि अगर गांव में सास ससुर रहते हैं तो कभी ये नहीं चाहती लड़कियां कि वो आके रह लें उनके पास, और अगर आ भी जाते हैं तो यूँ कहती हैं कि ये कब जाएंगे यहाँ से। मतलब उनका आना जाना इन्हें पसंद बिल्कुल नहीं है। तो गाइज़, मैं तो यही कहूँगी कि जो लड़कियां हैं आज की, वो हमारे बच्चे हैं और हमारा भविष्य हैं। उन हमारी लड़कियों को और लड़कों को भी, उन्हें भी सोचना चाहिए। मैंने बहुत लड़के ऐसे देखे हैं जो लड़कियां बहुत अच्छी आ जाती हैं परिवार में, पर लड़के इतने बदतमीज होते हैं कि वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, पढ़े हुए नहीं हो। अगर उनके पास ऑफिस में चले जाते हैं तो वो कहते हैं तुम ऑफिस में गंदे कपड़े पहन के क्यों आ गए, और तुम्हें मेरे जो साथ में बैठने वाले हैं वो क्या सोचेंगे। तो तुम दूसरों के सोचने में ही रह जाते हो और तुम्हें अपना नहीं दिखता। जिन माता पिता ने गंदे कपड़े में तुम्हें पढ़ाया है, जब भी तो गंदे कपड़े थे ना, जब तुम्हें पढ़ाया था, स्कूल में एडमिशन कराने गए थे, तुम्हारी फीस भरने गए थे, जब भी तो उनके कपड़े गंदे थे ना, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि पिताजी तुम्हारे कपड़े गंदे हैं और तुम मत जाओ। और जब तुम भूखे होते हो तो उन्होंने ही तुम्हें रोटी उन गंदे कपड़ों में ही तुम्हें कमा के तुम्हें रोटी खिलाई, और तो तुम्हारा पालन पोषण उन्हीं गंदे कपड़ों में उन्होंने करा। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि गंदे कपड़ों में हमें मत पढ़ाओ, गंदे कपड़ों में हमें रोटी मत खिलाओ। हम तो साफ पहने, जब भी तुम शादी से पहले जब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई थी, तुम अपने आप मेहनत करते, पढ़ते, अपने आप करते, कुछ करते। पर लड़के भी बहुत मानते नहीं और माँ बाप के खिलाफ़ जाके गंदी सोसाइटियों में जाके शराब और बीड़ी पीते हैं। और किसी के एक लड़का है तो वो लड़का जब नहीं माँ बाप की कहना मानता तो आगे उसकी शादी भी नहीं होती, तो उनके परिवार वहीं का वहीं उनका परिवार ख़त्म हो जाता है। ये परिवार जो दिन रात विघटन हो रहे हैं, जो हमारे समाज में इतनी परेशानियाँ घूम रही हैं, इसमें हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। और ये बच्चे हमारे अगर कहना मान लें तो हमारे परिवार भी काफ़ी बच जाएंगे। शादी होके लड़कियां आ रही हैं, नंद आ रही है तो मुंह चढ़ा लेती हैं, और अपनी बहनें आ रही हैं तो मुंह उनके लिए शॉपिंग के लिए बाजार जाएंगी, उन्हें गाड़ियों में घुमाएंगी, उनका स्पेशल टाइम रखेंगी, अपने पति को ले जाएंगी, और पति उनको देखो उनकी बहनों को अपनी साली के साथ जाएगा, अपनी सास के साथ जाएगा। लेकिन माँ जाएगी तो पत्नी जरा सा कह देगी कि तुम्हारी माँ ने यो करा, तो एकदम कह देगा मम्मी तुमने ऐसे क्यों करा। बहन के से कोई गलती होगी तो अपनी बहन को डांट देगा। बस साली से क्या गलती नहीं होने की कभी, या माँ या सास से कोई गलती नहीं होती। तो हमारी जो बेटियां हैं, मैं तो चाहूँगी कि ये मिल के रहें अपने परिवार में मिल के रहना एक बहुत बड़ी आप इसे बहुत ये समझें कि इसमें बहुत लाभ है। अगर कल को आपको जैसे कोई लड़की शादी होकर गई है, उसके पास कोई नहीं है केवल पति के सिवा, और वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट में इतनी हालत ख़राब हो जाती है औरत की कि उसे एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम सोचते हो कि अगर हम तुम्हारे पे पैसा है तुम नौकरानी रख लोगे, तो नौकरानी जो है ना वो काम नहीं करेगी जो अपने घर के अपने माता पिता सास ससुर कर लेंगे। तो नौकरानी भाई तुम्हें कोई गलत चीज़ दे गई और तुम्हारा बच्चा गिर गया, फिर तुम क्या करोगे। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने ससुराल में जाएं और अपनी सोच को बदलें। शादी के बाद लड़की का ही जो ससुराल होता है वही उसका अपना घर होता है। ठीक है, लड़ाई तो सब में ही हो जाती है, पति पत्नी में होती है, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा पति में पत्नी में लड़ाई होती है, तो आप ये मान के चलें कि आपका पति आपको दिल से चाहता है। अगर आप उसे लड़ाई को दिल पे लगाओगी तो आपका परिवार आपका घर टूट जाएगा।
उसको दिल से मत लगाओ। थोड़ी देर बाद गुस्सा होने के बाद वही पति आपके लिए गिफ्ट भी लाएगा आपको, और ठंडा होने पे आपके चाय भी बना के पिला देगा, उसको खाना भी बाज़ार से ला के खिला देगा। तो अगर लड़ाई होती है तो इसका मतलब आप बिल्कुल ना लगाएं कि आपके पति को किसी ने चढ़ा दिया, या माँ ने चढ़ा दिया, या बाप ने चढ़ा दिया। आजकल कोई नहीं चढ़ाता, सब चढ़े चढ़ाए, लड़के लड़की सब चढ़े चढ़ाए हैं। पर मैं अपनी बहनों से या मैं अपनी बेटियों से एक ही बात कहूँगी कि आप अपने परिवार में मिल के रहें। जो आजकल ये जो वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, इनके खुलने का क्या कारण है? उसमें मेरी भी बेटी आती है। मैं अपनी बेटी को भी कहूँगी, आजकल की लड़कियां बहुत जुबान जोरी करती हैं। तुम्हें एकदम, तुम्हारे मुंह से बात निकलेगी नहीं, एकदम जवाब दे देंगी। तुम्हें जवाब देना जैसे आता तो तुम जवाब देने के बजाय इतना काम क्यों नहीं करती? क्या अगर मान लो एक बुजुर्ग चाय मांग रहा है, तुम्हारे ससुर तुमसे चाय मांग रहे, इतने तुम 4 बात बोलोगी, इतने में तो चाय बन जाएगी, उन्हें दे दोगी। तो परिवार को अगर आपको बचाना है तो सास ससुर बेचारे आपका क्या ले रहे हैं? और अगर उन्होंने हमारे बच्चे को जन्म दिया है, पाला है, परवरिश किया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल को तुम आ जाओ, उसकी नौकरी उन्होंने जैसे तैसे उसकी नौकरी लगाई, तुम आई पटरानी बन गई, या सारे घर पे कब्जा कर लिया और माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज दिया, घर से बाहर निकाल दिया। ना सास तुम्हारे घर आ सकती, ना नंद आ सकती। आप अपने विचारों को बदलें। मैं भी नए ज़माने से हूँ और ऐसी बात नहीं है, हमें भी सब पता है। और मेरे भी एक लड़की है, मैं अपनी लड़की को बहुत स्ट्रिक्टली समझाती हूँ। और उसके सास ससुर जब भी आते हैं, क्योंकि मेरे लड़का नहीं है तो वो लोग आते हैं, तो मेरी लड़की अगर ज़रा सी भी गलती करती है, मैं फ़ौरन उसे उसी वक्त टोक देती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा समझाना नहीं, मैं समझाती नहीं हूँ, मैं डांट देती हूँ। अगर माता पिता अपनी लड़की को इस ज़रा सा अपने तरफ से समझा दें या डांट दें, तो लड़की माँ बाप की डांट को बुरा नहीं मानती। अगर वही डांट सास ससुर दे दें तो वो उसका मुंह चढ़ जाता है और वो अपना चूल्हा अलग कर लेती है। मैं यूँ कहती हूँ, जो परिवार साथ में रहने में मज़ा है वो अलग रहने में मज़ा नहीं है। आप अपने परिवार से मिल के रहो। परिवार में अगर मिल के रहेंगे तो सामने कोई भी आपसे भिड़ नहीं सकता। और जैसे लड़कियां आजकल सेपरेट रहती हैं और रिलेशनशिप में आती हैं, ये क्या है? ये जो माँ बाप का कहना नहीं मानती, जो परिवार को उन सब अलग अलग दौरानी जिठानियाँ अलग अलग रहती हैं अपने बच्चों को लेकर। फिर वो उनके बच्चे कहते हैं मम्मी हम बाहर पढ़ेंगे, बाहर पढ़ के फिर ऐसे करती हैं। ये अगर परिवार में जो दादा दादी ताऊ चाचा रहे ना, तो उन्हें भी पता रहता है कि भाई पूछते हैं कि अपने छोटे भाई से तेरी लड़की कहाँ है, कहाँ पढ़ रही है, ला फीस हम भर के आएंगे अब की बार। क्योंकि वो बाप को तो समझती नहीं है, ताऊ चाचा को तो समझेगी। वो ताऊ चाचा कहेंगे हम भर के आएंगे, तो उनका कहना मानेगी वो, और वो गिरा नहीं सकती। तो हमारे परिवारों का जो विघटन है सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि लड़कों ने भी अपनी सोच बदल ली। मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं हैं। और मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूँगी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को आज वृद्धाश्रम पहुँचाया तो तैयार रहना कि आप भी वृद्धाश्रम, उन्हें तो वृद्धाश्रम मिल भी गया, हो सकता है तुम्हें वृद्धाश्रम भी ना मिले। तुम पागलों की तरह सड़कों पे पत्थर मारते हुए फिरोगे। माँ बाप की बददुआ बहुत बुरी चीज़ होती है, आप बददुआ ना लें। और अपने लड़कों से भी यही कहूँगी कि परिवार तो लड़के ही चलाते हैं। दूसरे घर की लड़की आती है तो वो क्या आते ही अपना हक जमा लेती है, या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसे अपने परिवार के हिसाब से चला सको। तुम्हें प्यार से चलाएं, चाहे कैसे चलाएं, उसे अपने परिवार के हिसाब से शुरू से ही चलाओ, चलेगी। ऐसा नहीं है तुम अगर खेत में गेहूं का बीज बोओगे तो गेहूं ही उगेगा। मट्टी में जो भी चीज़ डालोगे, जिस चीज़ का आम का पेड़ बोओगे तो आम आएंगे, बबूल के कांटे नहीं आएंगे। आप कोशिश तो करके देखो और अपने परिवार के साथ मिल के रहो। और परिवार में सभी लोग, परिवार में जितना हम लोग खुशी होती है परिवार में, हम लोग क्या करते हैं अपनी खुशियों को दूसरे के परिवार में ढूंढते हैं। और कोई अपने हमारे पति का दोस्त है तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं, उसे देवर मानने लगे हैं, उसे जेठ मानने लगे। अरे तुम वो देवर जेठ
अपने सगे जेठ को करके देखो, अपने देवर को मना के देखो, उसको अपना मान के देखो, देखो हमारा परिवार में कितनी खुशियाँ आती हैं। तो मैं अपने बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से कहूँगी कि आप अपने परिवार को बना के रखें, अपने माता पिता की बात सुने, परिवार टूटने से बचाएं अपने परिवार को। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं एक बात तो और कहना चाहती हूँ कि जो माता पिता हैं, बच्चों को तो मैंने कह दिया, जो माता पिता हैं, बहुत सी औरतें जो सास होती हैं ना, वो बहुत स्वभाव की तेज़ होती हैं। वो बहू के पैर नहीं लगने देती ज़मीन में। वो बहू, कुछ लड़कियां बहुत अच्छी आती हैं परिवार में, तो वो अपने ख़ानदान के घर से, ख़ानदानी घर से आती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारी सास हमारी इज्जत करे, हमें मान सम्मान दे। और वो प्यार की भूखी होती हैं, लड़कियां भी प्यार की भूखी होती हैं। वो चाहती हैं हमारा मान सम्मान हो और हमें भी वो जगह मिले, जिस घर में हम शादी हो के आए हमें भी वो जगह मिले जिसके हम अधिकारी हैं। तो बहुत सी सास है ना, अपना हक जमाती रहती हैं, बहू को बात बात पे प्रताड़ित करती हैं कि तू दहेज नहीं लाई, या तूने सब्जी में नमक कम डाल दिया, या तुझे खाना नहीं बनाना आता, या कुछ भी इस तरह की बातें। तो अगर मान लो बहू ने सब्जी में नमक कम डाल दिया, तो थोड़ा सा नमक अपने आगे डाल लो, तो कुछ मुसीबत नहीं आ जाने की। कुछ पहाड़ पे से पत्थर नहीं टूट जाएगा अगर तुम थोड़ा सा अपना नमक आगे डाल लोगे। तो नमक अगर कम है तो हम डाल सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो ज़रा दिक्कत आती है। तो अगर ज़्यादा भी हो गया तो आपके घर की वो बहू है, तो आप उसे सिखाओ, समझाओ और उसे अपने परिवार में ढालो। ये क्या कि तुम कभी उसे कहती हो कि सब्ज़ी में नमक नहीं, कभी कहती हो उसे सब्ज़ी नहीं बनानी आती है, कभी उसे पहनने का ढंग नहीं। अरे भाई, पहनने का ढंग नहीं आता तो तुम सिखा दो। वो तो अपने दूसरे परिवार से आई है ना, उसे क्या पता कि तुम्हारे परिवार में क्या होता है। साल 2 साल हर लड़की को पैर जमाने में लग जाते हैं। और बहुत से आदमी तो मैंने देखा है कि बुज़ुर्ग आदमी ऐसे होते हैं परिवार में कि वो बहू के ऊपर यही देखते रहते हैं कि उन्हें सिर पे पल्ला रखा है, नहीं रखा, पल्ला नहीं रखा, पल्ला। अरे भाई, पल्ले वल्ले का रिवाज अब ख़त्म हो गया है। अब पल्ला कोई लड़की नहीं रखती। जब छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं फिर क्या फ़ायदा। आज तो तुम पल्ले के ऊपर लड़ाई करोगे, कल को फिर तुम्हारे सामने वो छोटे कपड़े पहनेगी और अपने पति से कह देगी मैं तो पहनूंगी, या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगी। तो उससे भी क्या फ़ायदा। पहले ही तुम अपने इस बात को वो कर लो कि अगर नहीं रख रही है तो पल्ला मत रखने दो। तुम्हें अपने काम से काम रखना कि तुम्हें रोटी मिल रही है तो रोटी खा लो तुम। और कोशिश करो कि रसोई में बहू अगर बना रही है तो कोशिश करो कि रसोई में ना ही जाओ। और अगर जैसे सब्ज़ी काटनी है तो उससे कह दो कि ला बहू मैं सब्ज़ी काट दूँ, तो तुम उस सब्ज़ी काट दो। और छोटे मोटे काम तुम कर लो, क्योंकि तुम अगर मान लो सास बन गई है तो सास का सर्टिफिकेट, इस बात का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। औरत हो तुम, और तुम घर में अगर बैठी बैठी खाना खाओगी। पता है, एक औरत मेरे घर के सामने रहती है, उसकी बहू आई, वो ज़्यादा अपने को अक्लमंद बनती थी। बैठी बैठी वो सुबह के नाश्ते में जैसे पराठे बनाती थी तो बैठी बैठी पराठे खा रही थी। और पराठे खाते खाते वो इतनी मोटी भैंस हो गई है कि उसका वज़न 100 किलो से भी ज़्यादा हो गया, 120 किलो। मैं कहती थी कि तुम्हारी जैसे बहू आ गई, थोड़ा बहुत अपने आप भी काम करा करो, ये सुबह के नाश्ते में पराठे मत खाया करो। पर नहीं, पराठे ही खाती थी। अब पराठे खा खा के इतनी मोटी हो गई। अब वो ऑनलाइन जो क्लास लेते ना पतले होने वाली, अब 10,000 रुपये महीना की दवा खा रही है वो, है उसका लड़के का 10,000 रुपये खर्चा करवा रही है। तो ऐसा भी क्या फ़ायदा। अगर बहू आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठी बैठी हुक्म चलाओ अपना। बहू के साथ छोटा मोटा काम करो, ताकि जैसे बहू अब रोटी बनाने जा रही तो तुमने सब्जी काट दी, सब सामान तैयार कर दिया, वो छोंक देगी। और भी काम है, अगर कुछ कोई छोटा मोटा काम है तो सुबह की जैसे चाय अगर तुम्हें बनानी है बैठती तो बना के पी लो, तो क्या हर्ज है।
वो तुम्हारी बहू ही तो है। बहू का मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरे की लड़की रहेगी, अब तो तुम्हारे घर आ गई ना, तुम्हारा घर का मेंबर है, दुख सुख में वो तुम्हारे शामिल रहेगी, तुम उसके दुख सुख में शामिल रहोगे। तो आदमियों को भी बहू के ऊपर ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहू की तरफ ज़्यादा नहीं दखल देना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा महसूस होता है लड़कियों को अगर ससुर इस या जेठ ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बात करते हैं ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप ना वो बातें ना कहें, ताकि आपका परिवार, कल को आपका परिवार टूटे। छोटी छोटी बातों को लेके परिवार टूट जाता है। लड़कियां तो वैसे ही आजकल नाक में गुस्सा रखे रहती हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए और परिवार टूटते हुए देर नहीं लगती। इसलिए जो बात कहनी है सास कह दे अपनी बहू से कि बेटे ये बात ऐसे नहीं है, तो कोशिश करें अपने परिवार को बना के रखें। और ये सब आज के परिवार के टूटने के कारण है। और कोशिश करें कि अगर आपको मेरी बात कोई अच्छी लगे या बुरी लगे तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट्स करना। मैं उस पर विचार करूँगी कि मैंने कोई बात गलत कही है क्या, या अगर आपको बात मेरी कोई अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करना कि मेरी बात में आपको क्या अच्छा लगा। और मैं अपनी बात के साथ अपने यहीं विराम देती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको आपका दिन शुभ शुभ बीते।